किसान भाइयों, मार्च का महीना शुरू हो गया है। फागण का गन्ना बोना शुरू हो गया है। पीछे 26 फरवरी को बहुत अच्छी बारिश पड़ी थी, कहीं ओले भी पड़े थे। किसानों का बीज खेत में फैला पड़ा था, बारिश पड़ गई, वो दोबारा उठाना पड़ा, फिर खेत की तैयारी होगी। हमने भी खेत तैयार किया था, लेकिन बारिश पड़ने के कारण काम रुक गया। कल बबलू ने रोटावेटर चला के खेत तैयार किया, एक बार जुताई की। फिर मौसम ख़राब बता रहे हैं कि फिर बिगड़ेगा। तो भाइयों, मौसम का अनुमान लगाकर किसान 5 पर यूट्यूब पर बहुत मौसम की वीडियो आती हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगा लें उसी हिसाब से। वैसे किसान भाई तो मौसम गर्मी सर्दी का हिसाब देख के भी मतलब मौसम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, गन्ने की बुआई शुरू कर दें। और जो खाद वगैरह एट ए टाइम किसान बाज़ार में जाते हैं, नहीं मिल पाता, अपना DAP, यूरिया, पोटाश जो भी है अपना ले लें, क्योंकि फिर जब शॉर्टेज होती है तो ब्लैक में लेना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा एक बात और है, एक किसान भाई ने मुझसे सवाल किया कि मुझे 22 बीघे गन्ना बोना है ताऊ जी, मैं किस विधि से बोऊं? मैंने पूछा आपके पास यंत्र हैं ट्रंच विधि के? कहने अभी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भाई 28 या 30 इंच पर बोलो, क्योंकि ट्रंच विधि में भी मेहनत बहुत है। गेहूँ तो है नहीं जो बखेर दिया, ढांचा सनी तो है नहीं जो बखेर का टीलर काट दिया। इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है, लेबर भी चाहिए। सादी विधि में लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें तो घर के 2 आदमी हों, खोड निकालना है, ट्रैक्टर का एक फाट लाओ, खोड पेंडे गिर दो, बाद में मैडा मार दो। ज़रूरी नहीं कि मिट्टी पैरों से की जाए। और भाइयों, टंच विधि में तो पैरों से मट्टी करनी पड़ती है, खोड खोड में खाद डालना पड़ता है, कम से कम 2 बार खुरपियों से नलाई करानी पड़ती है, जिसमें नफरी की आवश्यकता पड़ती है। सादी विधि में नफरी की आवश्यकता नहीं। सादी विधि में तो मान लिया आपने 28 इंच पे बोई या 30 पे, बैलों से या झोटे से या ट्रैक्टर के पीछे कंटीमीटर बांध के जुताई कर दी, तो जो मिट्टी ऐसी आती है कि जो पोए की जड़ में गिरती है, जिससे घास नहीं जोर लगाती। मुश्किल से एक बार खुदाई की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ किसान तो वो खुदाई भी नहीं करवाते, उन्होंने भी देखा है, रिजल्ट अच्छा मिला। ये 38 गन्ना जो है, इसमें खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से खेतों में खरपतवार कम होता है, तो वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन टंच विधि में आपको खुरपी निकलवानी पड़ेगी, ज़रूर। सादी विधि में नहीं आवश्यकता पड़ती। फिर अगर आपको टंच की ही बोनी है, भाइयों कुछ क्षेत्र में टंच विधि का गन्ना बो रहे हैं, लेकिन उनका अलग समय है, ऐसे नहीं वे हमारी तरह बोते हैं। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि किसान का गुजारा खेती बगैर होता नहीं, और खेती में इतना बचता नहीं। अगर हम सही पैदावार नहीं ले पाए तो किसान को घाटा है, क्योंकि हम अगर मेहनत ना करें या समय का ख्याल ना करें तो हम 1 बीघे में 40 कुंटल भी गन्ना निकालते हैं। बाजा किसान का तो कुछ होता ही नहीं, 20-22 कुंटल पे जय बुल्जा, कोई 40 ले रहा है, कोई 60, कोई 80, कोई 100, कोई 100 से भी ऊपर कूद गया। तो यो समय पे बोना, सही देखभाल करना, यही ज़मीन है, यही बीज है। कहीं 38 बीज फेल हो गया, कहीं 38 बीज ने पोबारे का रखे। तो भाइयों, ये थोड़ी सी एक्टिव होने की बात है। ये नहीं होता कि मेरे नहीं लिगड़ा, यो नहीं लिगड़ा। तो ये थोड़ी सी गलतियां हमारी हैं। जैसे हमने 2 खेतों में ट्रंच विधि बोया, हाँ खेत में फ़र्क होता है, खेत कमज़ोर होता है, एक थोड़ा सा ताकतवर होता है, तो कमज़ोर में थोड़ी लागत ज़्यादा लगानी पड़ती है। एक गोरे का खेत है, गोरे के खेत में आप कुछ ना लगाओ, ना लागत लगाओ, ना ज़्यादा
खुदाई पिटाई करो, उसमें गन्ना अटल टप हो जा, क्योंकि एक ताकत है ज़मीन में, और ये ताकत मिलती है गोबर की खाद से। आप कितना डाई यूरिया गिर लो, थोड़ा सा रंग आएगा फिर ख़त्म। इसे तो ऐसे मान लो जैसे कोई लड़का जिम में जा रहा है और वहाँ वे पाउडर खा रहा, जिम कर रहा है, और जिस दिन पाउडर बंद कर दिया और जिम बंद कर दिया, 1 महीने में वो सारा शरीर बेकार हो जा उसका। और देसी घी खाया हुआ और घर का दूध पिए हुए वर्जिश कर रहा, दंड बैठक मार रहा दारा सिंह धर्मेंद्र की तरह, तो उसकी बॉडी जो है लास्ट तक चलती है। यही अंतर खेती का भाइयों। खैर मुझसे आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता। मेरे भाई नाराज़ हो जाके ताऊ जी ज़्यादा बता रही हो, बात तो हम जाना है। लेकिन कुछ मेरे भाई हैं जो गन्ने की खेती नहीं जानते ना करते, वो बेचारे सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ और फसल में नुकसान है। तो भाइयों अब सही समय है, आप कहीं से भी बीज ले लें, 38 ले लें, 23 ले लें, 35 ले लें, जो भी बीज मिलता हो, और गन्ने की बुवाई करें। अगर आपके पास यंत्र हैं या किराए पे मिल जाते हैं तो आप ट्रंच विधि का भी गन्ना बो सकते हैं, बशर्ते उसके बीच में खीरा वगैरह कोई सब्जी बो लें, क्योंकि अब समय है। हाँ, अगर आप गेहूँ का बो रहे हैं मई के महीने में तो ट्रंच विधि का ना बोएं। उसमें जैसे ये हमारे गेहूँ हैं, इसे कटने के बाद हम बोएंगे और बो दिया हमने जो 60 इंच पे 5 फुट पे, तो वहाँ समय नहीं रहता उस टाइम कोई दूसरी फसल बोने का, तो ट्रंच विधि की पैदावार फिर घटती है। उसमें तो आप सादी विधि बोएं, जैसा हमने इधर बो रखा गेहूँ का खेत, और नहीं तो फिर आप सादी विधि बोएं। तो मेरे भाई जो 22 बीघे में गन्ना बो रहे थे, मैंने उनको तैयार किया, भाई आप सादी विधि से बोते हैं, सादी के बोलो, क्योंकि इसके लिए एक तो लेज़र चाहिए, गहरी जुताई करने वाला, खूड़ निकालने वाला। आगे चलो लेबर भी मिल जाएगी। जब करीबन जून के महीने में हमें आवश्यकता पड़ेगी जुताई करने की, अंदर ट्रैक्टर घुमाने की, क्योंकि 5 फुट पे झोट्टे से काम नहीं चलता, ना 5 फुट पे पावर टीलर से काम चलता, क्योंकि मैंने देखा जुताई तो वो कर देगा लेकिन मिट्टी नहीं चढ़ पाती। और भाइयों ट्रंच विधि करने में अगर हम मिट्टी नहीं चढ़ा पाए तो हम फेल हैं। फावड़े से नहीं चढ़ती, हमने देख लिया करके, एक दिन में एक आदमी एक खूड़ नहीं उतार पाता। और भाइयों मज़दूर की मज़दूरी बहुत ज़्यादा बैठती है, इतनी बैठती है कि हम कई हज़ार रुपये बीघे के खर्चे में दब जाएंगे। इसलिए इसके लिए ट्रैक्टर छोटा जो बहुत ज़रूरी है, 4x4। कुछ भाई वे जुगाड़ बनवा रहे हैं, मैसी टैफे 30 कुछ, वो भी चलो ठीक अपने हिसाब से, लेकिन मुझे तो 4x4 ही ठीक लगा। और 4x4 भी वे जो 18 पावर के 20 पावर के, वे भी भाइयों हल्के रह जा। इसमें जैसे सबसे बढ़िया तो ये है 36 HP का जो जॉन डियर ने निकाला, 50-36 या कौन सा है वो, सबसे बढ़िया तो वो ट्रैक्टर है, क्योंकि उसमें दम भी है। और ये 18-20 पावर के तो हड़बे रह जावे, उनकी चूड़ी सी मोड़ जा, 2 साल पीछे वे कबाड़ी में जावें, तो इसलिए पैसा उनमें ना गिरे, बनाए तो मजबूत लें। और फिर दूसरा, सरकार किसान को प्रोत्साहित नहीं कर रही, ना शुगर फैक्ट्री कर रही। कुछ क्षेत्र में है, बिजनौर क्षेत्र में, जहाँ किसान को फैक्ट्रियाँ यंत्रों को बिना ब्याज के दे रही है, कुछ समय है 4 साल का। हमारे यहाँ तो नहीं, जहाँ हो तो आप बात कर लें। तो भाइयों अगर आप सादी विधि बो रहे हैं तो सादी विधि बोइए, क्योंकि खर्चा बहुत है, मेहनत बहुत है, ज़्यादा बचत नहीं है। हाँ, अगर आपको बचत करनी है तो आप टन से ज़्यादा जिस तरह की बो रही हैं उस पर ही कूड़ी की खाद डाल लें अच्छी तरह समय पे, और भी जो या तो मिट्टी की जांच करा लें, नहीं तो DAP वगैरह जो भी आपको डालनी है, समय पे कोरोजन डालनी है, सही बीज। बहुत से क्या करते हैं, राड काटनी 5 साल चलेगी, एक बोतल लेगी, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लंबे लंबी पेंट दी, कोई बाजे तो एक गांडे में 2 ही टुकड़े करे, लंबे लंबे खूड़ में घेर दिया, भाई शाम को दावत है हमारे यहाँ। पहले तो मकाड़ी चला करती थी, वो ज़माना गया, अब तो या तो बोतल चलेगी। तो भाइयों उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें आधा बीज में आधा बेकार हो जा। किसी को लालच ना देना, किसी के बालक को बिगाड़ें दारू का लालच देके, अपना सादगी से ही ईमानदारी से काम करें। तो भाइयों मेरा तो यही कहना है,
एक आँख का गन्ना बोले तो ज़्यादा बढ़िया है, और नहीं तो 2 आँख का बोलें, बस इससे ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। उसे भी ट्रीट करके बोले तो ज़्यादा बेहतर है, उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो भाइयों, इस वीडियो में आज मैं इतना ही कहूँगा। नमस्कार।